चलिए बढ़ते हैं आगे। जयपुर के नींदड़ में किसानों का समाधि सत्याग्रह चौथे दिन भी जारी है। किसान जमीन के लिए आंदोलन को तेज करने में जुटे हैं। इनका आरोप है कि जेडीए ने समझौते के नाम पर वादाखिलाफी की और धोखाधड़ी की। वन टू थ्री। और चलिए सीधा रुख करते हैं सहयोगी आसिफ का। आसिफ, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है वैसे वैसे नींदड़ की तस्वीरें देखना और भी मुश्किल होता जाता है। बावजूद इसके इस वक्त क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल स्वप्निल, आपने ठीक कहा कि आज चौथा दिन है। 51 किसान हैं, वही 16 महिलाएं हैं। लेकिन इनका ये कहना है कि अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनेगी, ये आंदोलन तेज होगा। आज इन्होंने कहा इन जमीन समाधियों की तादाद आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा बढ़ेगी। इसके अलावा मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, फिर बात करूंगा। स्वप्निल, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये तमाम वो किसान हैं जो सुबह से यहां पर जमीन समाधि लेकर बैठे हैं, और ये महिलाएं हैं आगे। कुछ छोटे बच्चे भी जो है वो समाधि के अंदर किसानों के साथ में बैठे हैं। अगर आप तस्वीर में देखना चाहेंगे कि छोटे छोटे बच्चों के साथ में ये किसान जो है इस समाधि के अंदर बैठे हैं। और जो इस आंदोलन के अगुवा हैं नगेंद्र सिंह जी, उनसे एक बार बात करते हैं स्वप्निल, और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा। नगेंद्र जी, आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन के अंदर आज आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? आपको लगता है कि सरकार आपकी बात सुन रही है? देखिए, हम तो सत्याग्रह के रास्ते पे हैं। हमने जमीन समाधि सत्याग्रह का रास्ता अपनाया है। आने वाले दिनों में जमीन समाधि सत्याग्रह में बैठने वाले किसानों की संख्या और बढ़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य ये कि पिछले 4 दिन के अंदर हम लगातार यहाँ 24 घंटे जमीन समाधि सत्याग्रह में बैठे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमारी सुध नहीं ली गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि आप बेहद संवेदनशील हैं। जब पिछले साल 2017 में हम लोग जमीन समाधि में बैठे थे, तब आपने विपक्ष में होते हुए ट्वीट किया था कि गड्ढों में बैठे हुए किसानों का जो चित्रण है वो बहुत ही दुखदायी है, बहुत ही पीड़ा पहुंचाता है, और राज्य सरकार को तुरंत प्रभाव से किसानों को जमीन समाधि से बाहर निकालना चाहिए और उनकी समस्या का समाधान तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वो अब सरकार में है, क्या अब हमारी ये जमीन में बैठना, समाधि लेना क्या दुखदाई नहीं रहा? क्या किसान उनकी प्रायोरिटी में नहीं है? ये स्वप्निल महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने जो है वो यही फोटो ट्वीट किया था किसानों का। और एक महिला से भी बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर स्वप्निल। एक दूसरी समाधि के अंदर महिला भी है। माता जी, आप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि घूंघट प्रथा खत्म होनी चाहिए, आप घूंघट के अंदर समाधि में बैठी हैं। घूंघट तो मुख्यमंत्री जी का खानामाल में हटा दिला, पण चाहे कौन जो मुख्यमंत्री जी माँ की क्यों न सुन रहा। 2 महीना का माँ का बच्चा भी चाहे कौन जो स्कूल से छूट रहा है, माँ का गाय डांडा को राका चमे तो माँ का भी बच्चा कौन जो बान कोई चारों मोटी गाल बढ़ रहे हो कौन गरा, और वहाँ के भी दूध दार सुसारा ला चुकिया। बच्चा ने भी कोई टाइम रोटी मिला चर, कोई टाइम कौन मिले। मैं जमीन समाधि का महीना आज चौथो दिन तो मान जमीन समाधि होगा। 2 महीना आगा में अंडा दंडू दे मिले, जब माँ की क्यों न सुन रहा भाई मुख्यमंत्री जी। स्वप्निल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री के कहने पे घूंघट हटा देंगी, उनकी ये बात मानी जाएगी। जैसा कि बार बार मुख्यमंत्री कहते हैं कि घूंघट प्रथा खत्म होनी चाहिए, लेकिन जमीन का रास्ता निकाला जाए। अब इनकी एक और भी मांग है स्वप्निल, इनका ये कहना है कि ये अब जेडीए से बात नहीं करेंगे। मंत्रिमंडल स्तरीय कोई वार्ता होगी, उसके बाद में इस जमीन का नींदड़ के किसानों का कोई रास्ता निकलेगा। नहीं तो आज 51 है, चौथे दिन, इसके बाद में लगातार इन जमीन समाधियों की तादाद बढ़ेगी, क्योंकि अब जो तस्वीरें जो है वो ज्यादा मार्मिक होती जा रही है। छोटे बच्चे तक जो है वो जमीन समाधि के अंदर बैठे हैं। महिलाओं की तादाद यहाँ नजर बनाकर रखें वहां की तस्वीरों पर, वहां के तमाम अपडेट्स पर। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।